धारा 318 भारतीय न्याय संहिता तथा पुरानी धारा 415, 417, 418 और 420 आईपीसी का जाल। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से उनके मोबाइल नंबर 9415 3815 83 एवं 9415 75 72 36 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। धारा 318 भारतीय न्याय संहिता, धोखाधड़ी, चीटिंग। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर धोखा देकर उसे संपत्ति, धन या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु देने के लिए प्रेरित करता है तो यह अपराध माना जाएगा। धारा 318 भारतीय न्याय संहिता के आवश्यक तत्व: 1. धोखा देना, डिसेप्शन। आरोपी, अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को झूठी या गलत जानकारी देकर धोखा दिया हो। धोखाधड़ी का उद्देश्य व्यक्ति को भ्रमित करना हो। 2. प्रेरित करना, इंड्यूसमेंट। आरोपी ने किसी व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित किया हो कि वह कोई ऐसा कार्य करे या न करे जो वह सामान्य रूप से नहीं करता। इसके कारण पीड़ित को मानसिक, शारीरिक या आर्थिक नुकसान हुआ हो। 3. संपत्ति का हड़पना, अनलॉफुल गेन ऑफ प्रॉपर्टी। आरोपी ने धोखाधड़ी करके किसी की संपत्ति, पैसा या अन्य मूल्यवान वस्तु प्राप्त कर ली हो। पीड़ित ने जानबूझकर नहीं बल्कि धोखे में आकर अपनी संपत्ति आरोपी को सौंप दी हो। 4. अपराध की मंशा, क्रिमिनल इंटेंट। आरोपी की मंशा शुरू से ही बेईमानी और धोखाधड़ी करने की हो। धोखे का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं बल्कि पीड़ित को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है। धारा 318 बीएनएस के तहत सजा, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 318 बीएनएस, 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों यदि धोखाधड़ी मामूली हो लेकिन उससे किसी व्यक्ति को आर्थिक या मानसिक क्षति हुई हो। 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों यदि आरोपी को पता था कि उसके कार्य से किसी को हानि होगी और वह कानूनी रूप से उसे रोक सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना यदि आरोपी ने धोखाधड़ी के माध्यम से किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति सौंपने के लिए मजबूर किया हो। यदि उसने कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाया, बदला या नष्ट किया हो। महत्वपूर्ण, यह धारा गैर जमानती, नॉन बेलेबल है, यानी गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जमानत मिलने में कठिनाई होगी। इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल होते हैं, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से उनके मोबाइल नंबर 9415 3815 83 एवं 9415 75 72 36 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण: एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शन 318 भारतीय न्याय संहिता। उदाहरण 1. रामलाल एक साधारण किसान है। एक दिन विजय नाम का व्यक्ति आता है और कहता है कि वह सरकारी अधिकारी है और उसे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। रामलाल विश्वास कर लेता है और विजय को पंजीकरण शुल्क के नाम पर 10,000 रुपए दे देता है। कुछ दिनों बाद रामलाल को पता चलता है कि विजय कोई सरकारी अधिकारी नहीं है और उसने उसे ठग लिया। इस मामले में विजय पर धारा 318 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण 2. सुमित को उसके दोस्त रोहन ने कहा कि उसके पास एक गुप्त निवेश योजना है जिससे वह 3 महीने में पैसे दोगुने कर सकता है। सुमित ने अपनी बचत के 50,000 रुपए रोहन को दे दिए। 3 महीने बाद रोहन गायब हो गया और सुमित को पैसे वापस नहीं मिले। यह भी धोखाधड़ी, चीटिंग का मामला होगा और धारा 318 लागू होगी। उदाहरण 3. अमन बैंक से लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता है और उसे असली बताकर बैंक को दे देता है। बैंक अमन को 5 लाख रुपए का लोन दे देता है। बाद में जब बैंक को पता चलता है कि दस्तावेज नकली थे तो यह धारा 318 के तहत अपराध माना जाएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से उनके मोबाइल नंबर 9415 3815 83 एवं 9415 75 72 36 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। एक दिलचस्प कहानी, सेक्शन 318 भारतीय न्याय संहिता का जाल। स्थान: लखनऊ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हॉल, जहां अधिवक्ता विनोद कुमार पांडेय
और उनके सीनियर अरविंद कुमार पाठक अधिवक्ता चर्चा कर रहे हैं। अरे पांडे जी, मैंने सुना कि मेरे पड़ोसी पर धारा 318 भारतीय न्याय संहिता लग गई है। ये किस तरह का अपराध है? अच्छा सवाल पूछा पाठक जी। ये धारा धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है। चलिए एक कहानी सुनिए जिससे आपको यह अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दुर्गापुर रामपुरवा नाम के एक गांव में मनोज नाम का व्यक्ति रहता था। वह काफी चालाक और शातिर दिमाग का था। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि उसके पास ऐसा निवेश प्लान है जिसमें 1 महीने में पैसे दोगुने हो जाएंगे। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई मनोज को दे दी। किसी ने 10,000 रुपए तो किसी ने 1 लाख रुपए तक लगा दिए। मनोज ने शुरुआत में कुछ लोगों को पैसा वापस दिया ताकि और लोग उसमें निवेश करें। लेकिन कुछ महीनों बाद मनोज गांव से भाग गया और सभी निवेशकों के पैसे लेकर गायब हो गया। ओह, तो ये एक तरह का चिटफंड घोटाला था। बिल्कुल सही। बाद में जब पुलिस ने मनोज को पकड़ा तो उस पर धारा 318 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा चला, क्योंकि उसने लोगों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़प ली थी। उसे 5 साल की सजा और भारी जुर्माना हुआ। अब समझ आया, मतलब यह धारा उन लोगों के लिए है जो झूठे वादे करके दूसरों को लूटते हैं। बिल्कुल, चाहे फर्जी कागजों से लोन लेना हो, नकली गहने बेचकर लोगों को ठगना हो या किसी कंपनी के नाम पर पैसा इकट्ठा करके भाग जाना, धारा 318 भारतीय न्याय संहिता का सीधा मामला बनता है। अब मैं सतर्क रहूंगा। किसी ने भी मुझसे कहा कि पैसे दोगुने होंगे तो मैं पहले धारा 318 याद करूंगा। बिल्कुल, और अगर कोई ऐसा करता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सभी को जागरूक होना जरूरी है। निष्कर्ष, धारा 318 भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी से बचाना और अपराधियों को कड़ी सजा देना है। अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठे वादे करके धोखा देता है और उससे धन या संपत्ति हड़प लेता है तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। तो अगली बार सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी से बचने के लिए कानून का सहारा लें। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से उनके मोबाइल नंबर 94 15 38 15 83 एवं 94 15 75 72 36 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं।